भक्तों, जो लोग तुलसी के पास झाड़ू लगाते हैं कान खोलकर सुन ले, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिना किसी चीज को जाने अनजाने में तुलसी माता के पास झाड़ू लगाने लगते हैं। यही उनकी दुर्गति का सबसे बड़ा कारण बनता है। तुलसी माता के आसपास कभी भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में वास्तु दोष उत्पन्न होता है और अनिष्ट फल मिलता है। कुछ लोग तुलसी के पास झाड़ू पटक देते हैं, यह भी बड़ी गलती है। तुलसी माता के पास कभी झूठा सामान नहीं रखना चाहिए। जब तुलसी माता को भोग लगाया जाए तो उसे देर तक न छोड़कर थोड़ी देर बाद उठाकर सब में बांट देना चाहिए। सुबह का भोग शाम तक और शाम का भोग सुबह तक नहीं छोड़ना चाहिए। दीपक जलने के बाद जब वह पूरी तरह बुझ जाए तब भोग उठाना उचित माना गया है। कई लोग तुलसी के पास कूड़ादान रख देते हैं, यह भी अपवित्र माना गया, क्योंकि कूड़ेदान में गंदगी, झूठा और अशुद्ध चीजें रहती हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि तुलसी साक्षात लक्ष्मी रूप है और शाम के समय नकारात्मक शक्तियां सक्रिय होती हैं। ऐसे समय तुलसी में दीपक जलाने से घर का ऊर्जा क्षेत्र शुद्ध होता है, पितरों को तर्पण जैसा पुण्य मिलता है, भूत प्रेत बाधाएं शांत होती हैं और संतान सुख, वैवाहिक सुख तथा स्वास्थ्य का लाभ मिलता है। गर्भवती स्त्रियों को तुलसी में दीपक जलाते समय पीले वस्त्र पहनना शुभ माना गया है, क्योंकि इससे गर्भस्थ शिशु पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शाम के समय तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इसे अपवित्र माना गया है। तुलसी के पास जूते चप्पल पहनकर जाना भी निषिद्ध है। कुछ लोग तुलसी के पास जूते चप्पल का स्टैंड बना लेते हैं, जिससे नकारात्मक परिस्थितियां, बीमारी, आर्थिक तंगी और मानसिक कष्ट उत्पन्न हो सकते हैं। मासिक धर्म के समय स्त्रियों को तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय शरीर से निकलने वाली ऊर्जा तुलसी की सूक्ष्म शक्ति को प्रभावित कर देती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि शाम के बाद कभी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसा करने से परिवार की समृद्धि रुकती है। पूजा से पहले हाथ पैर धोना जरूरी है। स्नान न भी करें, लेकिन हाथों को पवित्र अवश्य करें। दीपक जलाने के बाद तुरंत पीठ न फेरे, थोड़ी देर प्रार्थना अवश्य करें। तुलसी में दीपक जलाने से वंश पर आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। पितृदोष, कालसर्प दोष, राहु केतु का दुष्प्रभाव कम होता है और घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। शाम के समय तुलसी में दीपक जलाने से धन लाभ भी होता है और मानसिक तनाव, भय, असुरक्षा जैसी भावनाएं कम होती हैं। लेकिन दीपक जलाते समय छोटी छोटी सावधानियां जरूरी हैं। गरुड़ पुराण कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। इसमें हर छोटी क्रिया का कारण बताया गया है। सनातन धर्म में तुलसी को देवी का स्थान दिया गया है और इसलिए सुबह शाम दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना गया है। लेकिन अनजाने में की गई गलतियां पूरा घर प्रभावित कर सकती हैं। तुलसी को घर में पूर्व या उत्तर दिशा में लगाना चाहिए और दीपक लगाते समय मुख भी पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। इससे ऊर्जा का प्रवाह शुभ होता है और जीवन में उन्नति आती है। यदि घर में लगातार झगड़े या क्लेश हो रहे हों तो तुलसी उनमें कमी लाती है, क्योंकि वह नकारात्मक ऊर्जा को स्वयं अवशोषित कर लेती है। सूखी या टूटी फूटी तुलसी में दीपक नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि यह खंडित मानी जाती है और इससे घर की शांति प्रभावित होती है। तुलसी को हमेशा स्वच्छ और स्वस्थ रखना जरूरी है। सूर्यास्त का समय संध्या काल होता है, जो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों शक्तियों के सक्रिय होने का समय है। इसलिए दीपक हमेशा इसी समय जलाएं। रात में दीपक जलाना उचित नहीं माना गया है, क्योंकि रात का दीपक घर की रोशनी को कम करता है। तुलसी माता अक्सर तेज हवा में भी दीपक को बुझने नहीं देती। यह संकेत है कि वह स्वयं घर की रक्षा कर रही हैं। दीपक में शुद्ध घी सबसे उत्तम माना गया है। घी न हो तो तिल का तेल उचित है। रिफाइंड तेल का उपयोग अपवित्र माना गया है। दीपक का मुख पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए। बाती लंबी होनी चाहिए और सफेद रुई की होनी चाहिए। पंचमुखी दीपक और भी शुभ होता है, क्योंकि ये 5 तत्वों को संतुलित करता है।
दीपक जलाते समय श्रद्धा और भावना आवश्यक है, क्योंकि बिना श्रद्धा के किसी भी पूजन का फल पूर्ण नहीं मिलता। दीपक के बाद माता से प्रार्थना करना चाहिए। ध्यान रहे कि तुलसी के पास नंगे पैर भी न जाए, लेकिन चप्पल पहनकर भी न जाए। तुलसी माता को स्पर्श करते समय शुद्ध भाव और पवित्रता आवश्यक है। तुलसी में दीपक जलाने की सभी विधियां और सावधानियां हमारे जीवन को शुभ बनाती हैं और घर में सुख, शांति, धन, आरोग्य और समृद्धि का मार्ग खोलती हैं। भक्तों, अब इस प्रवचन को यहीं समाप्त करते हैं। यदि आपको ये प्रवचन पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिख दे।